नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूं, रसोई में आप छुपा के रख दें ये चीज़ और फिर देखिएगा आपकी किस्मत कैसे चमकती है, कैसा पैसा आता है, कैसे घर में रुके हुए काम बनने लगते हैं, कैसे खुशहाली आती है। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको वो सब जानने को मिलता है जो आप जानना चाहते हैं, जिसका नाता आपकी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं। कुंडली का परामर्श पूरे साल चालू रहता है। ऑफ़र कभी कभी आते हैं, लेकिन परेशानी अगर आपको बहुत ज़्यादा है कोई भी, तो आप कभी भी आप परामर्श ले सकते हैं। हम ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। इसके अलावा आप रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली नहीं है तो अपने हाथों का प्रिंट भी आप भेज सकते हैं और उसके ज़रिए भी अपना भविष्य जान सकते हैं। मित्रों, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो गुजरा वक्त है ना, वो वापस नहीं आता। इसलिए वक्त की जो चाल है उसको समझ के ही काम करना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति सफल है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो सही समय पर सही निर्णय लीजिए और एक एक पल का सदुपयोग कीजिए। जो उपाय आपको आज करने हैं वो आज ही करने हैं। उसको 5 साल तक टाला नहीं जा सकता कि आप 5 साल बाद सोचें अब दिखा देता हूँ, चलो कुंडली अब दिखा देती हूँ कुंडली। जो आज करेंगे उसका रिज़ल्ट आने वाले 5 सालों में बेहतर आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ की गंभीरता को समझिए। कुंडली में बहुत सी ऐसी परेशानियाँ दिख जाती हैं जिनके उपाय वक्त रहते समझने बहुत ज़रूरी हैं। और अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आज के संदर्भ में आप खुद समझदार हो गए हो कि क्या स्थिति है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पैसे का कोई मोल नहीं रहता, समय का मोल होता है। समय बहुत बलवान है, होनी बहुत बलवान है। जिनकी कुंडली में कुछ खराब योग हैं, अगर उनका निवारण लिखा है तो निश्चित रूप से उनको परामर्श लेने का आइडिया भी दिमाग में आता है। और जिनकी कुंडली में कुछ खराब योग है और वो होके ही रहना है, होके ही रहना है, वो टलना नहीं है किसी भी तरह से, तो उनके मन में क्या विचार आएंगे, क्यों पैसे वेस्ट करें, अरे फर्जी है, अंधविश्वास है, वो इस तरह की बातें सोचेंगे। फिर भी मैं आप पर छोड़ती हूँ, जैसा आपको सही लगे वो करें। मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ और समझाती ही आ रही हूँ। इतने वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते और भुगतते ही हैं। तो आगे हरी इच्छा, परमात्मा की इच्छा, मेरा काम था आपको समझाना। यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप परामर्श लेकर उपाय करके अपने जीवन को सुरक्षित कर लीजिए, अपनी परेशानियों को दूर कर दीजिए, मिटा दीजिए, जिससे कि आने वाला टाइम आपकी रक्षा कर सके, आपको बरकत दे सके, उन्नति दे सके, खुशहाल बना सके। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जिस चीज़ को जानने के आप इच्छुक हैं वो आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं रसोई की चीज़ों से ही आपको उपाय बता देती हूँ, घर की चीज़ों से ही उपाय बता देती हूँ। महंगे चौड़े खर्चे रेयर ही होते हैं, जब कुछ और विकल्प नहीं बचता तो करने ही पड़ते हैं मित्रों। लेकिन जहाँ तक हो सके आप इस चीज़ को बचाएं। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये तो सामान्य उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। बाकी इंडिविजुअल आपकी कुंडली के उपाय होते हैं और अपने ग्रहों के हिसाब से आपको ग्रहों की शांति करनी पड़ती है। और एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, क्रिस्टल बॉल गेज़र हैं, या पेंडुलम डाउज़र हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें वर्क करती है, सब चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन जो कुंडली का विज्ञान है ना, ये सर्वोपरि है। हर विद्या की अपनी लिमिट है, लेकिन कुंडली की जो विद्या अनलिमिटेड है। कुंडली से एक छोटे से छोटे पक्ष को समझा जा सकता है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पे आपकी पाम रीडिंग आती है। काफ़ी कुछ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी सब चीज़ों को मैं सेकेंडरी रखती हूँ, लेकिन वो चीज़ें भी काम की हैं। उनका मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी चीज़ से भी यूज़लेस है। लेकिन कुछ विद्याओं को जो मैंने अपने निजी स्तर पे पाया, टैरो कार्ड को मैंने बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं पाया। ये मेरी निजी राय है, क्षमा करें, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा इसको। और एक्चुअली ये एक मनोरंजक गेम की तरह है, लेकिन ज्योतिष एक गेम नहीं है, वो एक गूढ़ और गंभीर ज्ञान है और उसके उपाय बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसलिए ही आपको कहती हूँ कि कुंडली दिखाइए, पाम रीडिंग करवाइए और विकट स्थिति में लामा फेरा करवाइए, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग कराइए। बाकी बहुत सी विद्याएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है टाइम पास है, एंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक के लिए बनी गई हैं, ऐसा लगता है। गंभीर और गूढ़ ज्ञान उनमें नहीं नज़र आता।
कुछ चीज़ें अंक विद्या के हिसाब से बड़ी अच्छे से पता चलती हैं मित्रों। इसी प्रकार से जो वास्तु है वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आज मैंने आपसे काफ़ी विस्तार से बात की, और कई बार करनी होती है आपसे बात विस्तार से, तभी आपको पूरी बात भी मित्रों समझ में आती है। अभी जिन लोगों को परामर्श दिए जा चुके हैं और जिन्होंने अभी राखी ऑफ़र लिया है, उनको चालू हो जाएंगे परामर्श देने। अभी उनकी कुंडली का जांच चल रही है, विश्लेषण चल रहा है, और शीघ्र ही उनको जवाब दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा सवाल जो आपने पूछे हैं उसके हिसाब से ही आपको जवाब दिए जा रहे हैं। जितनी निष्ठा से आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों को उपाय बता दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतने जिज्ञासु हैं कि उसके बारे में पूछे ही जा रहे हैं। तो मेरी सलाह उनको यही है कि सारे किंतु परंतु छोड़ के मेरा 100 बातों की एक ही जवाब है कि मैंने जो उपाय आपको भेजे हैं वो बहुत ही सोच समझ के भेजे हैं। अब दोबारा से उनके बारे में सवाल ना करें। जो आपको करने को बोला है तो वो करना ही है। और इसमें एक चीज़ और बोल दूं कि जैम स्टोन हमेशा चेक करके पहने, पहले बांध के देख लें आपको सूट करता है, आपको बेचैनी नहीं होती है तो ही उसको कंटिन्यू करें, अन्यथा नहीं पहने। दूसरी चीज़ ये कि व्रत उपवास वाली बात है, तो अपने अगर आपको बीपी है और नमक वाला कोई व्रत बताया, नमक छोड़ने वाला, तो फिर आप मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी व्रत उपवास मत करिएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी काम ना करें। वैसे भी जिन लोगों ने मेंशन ही नहीं किया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो जनरल पर्पज़ के उपाय भेजे हैं, हमने इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। तो इसलिए यदि आपको कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में वाली लगती है तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, आपको भूखे रहना है नहीं रहना है, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपका बीपी लो है, हाई है, या तो आप उसको मेंशन करें। आपने मेंशन नहीं किया तो हमने जनरल पर्पज़ से ही उसका जवाब दिया है। अब आपको बीपी हाई है, लो है, तो उसके हिसाब से आप खुद समझदार हैं कि आपको नमक खाना है या नहीं खाना है। तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना आप कोई भी काम ना करें, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने आपको एक जनरल पर्पज़ से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं और ज़रूरी ही करने हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो। नहीं मानते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब आज की बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि रसोई में आपको क्या चीज़ बिखेरनी है और किस चीज़ से क्या चीज़ आपको बांध के रखनी है। मित्रों, ये है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर, और इसमें आप थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर दीजिए, उसका एक मिक्सचर टाइप बना लीजिए, और उसमें थोड़ा कपूर का चूरा भी करके मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा फिटकरी मिक्स कर लीजिए। इन सब का चूरा बना लेना है, और सफ़ेद रंग का जो कागज़ ले लीजिए, उसमें फ़ोल्ड करके रसोई में कम से कम 7 जगह उसको छुपा के रख दीजिए। कोई भी 7 जगह हो सकती है, वहाँ पर उसको छुपा के रख दीजिए, और हर शुक्रवार को इसको बदल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन का अथाह आगमन होने लगेगा और सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि रसोई में खुशबू भी स्प्रे करनी है। रसोई में आपके सब्जियों की, सड़ी गली सब्जियों की, इनकी बदबू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जूठे बर्तन रात को ना रखें, जूठे बर्तन साफ़ करके सोएं। ऐसा करने से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। इसके अलावा श्री सूक्त के 11 पाठ भी डेली करने ज़रूरी है।